हॉस्पिटल धनबाद से हूँ। आज मैं आप लोगों को डाइट अवेयरनेस के बारे में बताने जा रही हूँ और ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल न्यूट्रिशन मंथ, जैसा कि हर साल सितंबर मंथ में वर्ल्ड नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के तौर पे मनाया जाता है। यह दिन मनाने का मेन उद्देश्य है कि लोगों में डाइट के प्रति जागरूक करना। आजकल ऐसा देखा जा रहा है कि लोगों में सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से एंड गलत खान पान की वजह से एंड बहुत सारे स्ट्रेस एंड तनाव की वजह से उनमें दिन प्रतिदिन बीमारी बढ़ते जा रही है। जैसे कि सबसे पहला होता है हार्ट डिजीज, डायबिटीज एंड ओबेसिटी एंड पीसीओडी एक्सेट्रा। हम ये सब डिजीज को क्योर करने के लिए और ये सब डिजीज से बचने के लिए हमें अपने डाइट को बहुत हद तक सुधारना होगा। इसके लिए हम बैलेंस डाइट अपने डाइट में फॉलो करेंगे। बैलेंस डाइट का मतलब होता है संतुलित आहार, मतलब कि और जितने सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। पहला हमारा न्यूट्रिएंट्स होता है एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। एनर्जी गिविंग का मतलब कि जो भी चीजें हम खा रहे हैं और जिससे हमें एनर्जी मिलता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट एंड वसा यानी चर्बी वाले फूड जो भी हम लेते हैं उससे हमें एनर्जी मिलता है। तो हमारा जो एनर्जी सोर्स होना चाहिए टोटल कैलोरी का, वो 60% टोटल कैलोरी का हम स्टार्ट लेंगे। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं। तो जो भी चीजें हम खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिल रहा है, बट कार्बोहाइड्रेट में हम ऐसा क्या खाएं कि जिससे हमें वो बैड फैट ना बने और हमारे अंदर उससे बहुत सारे बेनिफिट्स हो। जैसे हम सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को अवॉइड करेंगे। सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में बहुत सारी चीजें आती है, जैसे रिफाइंड फूड स्टफ्स एंड ऑल टाइप्स ऑफ शुगर एंड शुगर प्रोडक्ट्स एंड सिंपल फॉर्म लाइक दैट राइस एंड ऑल टाइप्स ऑफ राइस प्रोडक्ट। इसे हम कम करके इसके जगह पे हम कुछ मिलेट्स का यूज करेंगे एंड होल ग्रेन्स एंड होल पल्सेस का भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। होल मिलेट्स की बात करें तो मिलेट्स का कुछ एग्जाम्पल है, जैसे किनोवा मिलेट्स, रागी मिलेट्स, बाजरा, जौ एक्सेट्रा। इसमें फाइबर के साथ साथ बहुत सारे माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है और हमारा कैलोरी को बैलेंस करेगा। दूसरा हम बात करते हैं फैट के बारे में। तो फैट हमारा दो तरीके का होता है। पहला होता है बैड फैट एंड दूसरा होता है गुड फैट। तो हम लोग हमेशा गुड फैट लेने के बारे में सोचेंगे। गुड फैट हमेशा जो है वो प्लांट सोर्सेज से मिलता है। प्लांट सोर्सेज का मतलब कि जैसे हम लोग कुछ सोयाबीन ऑयल यूज कर सकते हैं या राइस ब्रैन ऑयल यूज कर सकते हैं या फिर कच्ची घानी के तेल यूज कर सकते हैं, जैसे कि कोल्ड प्रेस्ड ऑयल लाइक दैट, सरसों ऑयल, तिल का तेल। ये सब चीजें हम लोग अपने डाइट में शामिल करेंगे। कुछ नट्स भी होते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए जरूरी है, नीड है उसकी, जैसे आलमंड्स एंड वॉलनट्स। ये हम लोग अवश्य शामिल करेंगे। तीसरा सेकंड हमारा होता है बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। बॉडी बिल्डिंग इन द सेंस कि बॉडी बिल्डिंग से इसका टोटली संपर्क है प्रोटीन कंटेनिंग डाइट। प्रोटीन हमें अपने डाइट में डेली प्रोटीन कंटेनिंग फूड्स लेना जरूरी है। हमें कभी भी नेगेटिव की ओर नहीं जाना है। प्रोटीन वाले फूड्स जो हाई क्वालिटी प्रोटीन वाले फूड्स होते हैं, जैसे सोयाबीन पल्सेस, होल pulses like that rasma, chana, black chana and some types of non-veg like that egg white, fish, lean meat, chicken etc. and some types of seeds like that pumpkin seeds, chia seeds, watermelon seeds etc. इन सबको हम अपने डाइट में डेली शामिल करेंगे। थर्ड हमारा होता है प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। प्रोटेक्टिव इट मीन्स कि इट कंटेन्स बोथ वाइटमिन्स एंड मिनरल्स। वाइटमिन्स की हम बात करते हैं तो हमारा दो टाइप का वाइटमिन्स होता है। पहला होता है वाटर सॉल्युबल वाइटमिन्स एंड दूसरा होता है फैट सॉल्युबल वाइटमिन्स। वाटर सॉल्युबल में जितने भी बी कॉम्प्लेक्स होते हैं, B1 to B9, जितने भी बी ग्रुप ऑफ विटामिन है, ये हमें लॉट्स ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलेगा। और विटामिन सी की बात करें तो ये हमें ऑल टाइप्स ऑफ साइट्रस फ्रूट से मिलेगा, लाइक दैट आंवला, गूसबेरी, चीकू एक्सेट्रा। आगे हम बात करेंगे कि हमारा वर्ल्ड न्यूट्रिशन वीक, जैसा कि वर्ल्ड न्यूट्रिशन वीक जो है
1 से 7 तारीख के बीच में मनाया जाता है, सितंबर के बीच में। तो इस दिन मनाने का हमारा थीम क्या है? हमारा थीम है कि टू सेलिब्रेट वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर्स। इट मीन्स कि हम लोग हर चीज के डाइट के बारे में अवेयर है, जैसे हमें क्या खाना है, अगर एडिक्वेट डाइट के बारे में जान रहे हैं, कितना हमें लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, वो हम जान रहे हैं। बट हमें फ्लेवर्स के बारे में नहीं पता है, तो हम उस फ्लेवर्स के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। फ्लेवर्स की हम बात करें तो हमारा फूड का जो फ्लेवर्स है वो 2 सोर्सेज से मिलता है। पहला है नेचुरल एंड दूसरा है आर्टिफिशियल। नेचुरल सोर्सेज की हम बात करें तो बहुत सारे हमें हमारे अपने किचन में ही अवेलेबल होता है स्पाइसेस एंड हर्ब्स। तो बहुत सारे स्पाइसेस का सिर्फ फ्लेवर्स ही नहीं बल्कि उसका बहुत सारा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी होती है, जिसमें से कुछ एग्जांपल है आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। पहली है सिनामोन। सिनामोन इन द सीड, सिनामोन को दालचीनी कहते हैं। तो सिनामोन में बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स होता है। फ्लेवर्स के साथ साथ इसकी बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है। ये हार्ट के पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होता है, ये बीपी को कंट्रोल करने में भी हेल्पफुल होता है। इसका तरीका है लेने का कि हम खाली पेट में 1 चम्मच सिनामोन पाउडर 1 गिलास गर्म पानी के साथ लेंगे। दूसरा हमारा है स्पाइसेस लाइक दैट क्लॉव्स ऑल्सो नोन एज लौंग। क्लॉव्स जो है वो एंटी फंगल एंड एंटी बैक्टीरियल गुण से भरपूर होते हैं और इसका यूज बहुत सारे डिजीज को क्योर करने में किया जाता है, जैसे कि डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स एंड जो भी हमारे पेट से संबंधित रोग है या फिर हमारे डेंटल प्रॉब्लम अगर है तो हम इसको आराम से यूज कर सकते हैं। इसकी लेने की तरीका है कि हम लौंग का टी के फॉर्म पे यूज कर सकते हैं। थर्ड है हमारा मेथी सीड्स यानी फेनुग्रीक। मेथी सीड्स में बहुत अधिक मात्रा में फाइबर पाया जाता है और इसकी एक खास प्रॉपर्टीज है कि ये टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटिस वाले पेशेंट को ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में हेल्पफुल होता है। तो हम लोग अपने डाइट में जो भी हमारे पेशेंट है, हमारे डायबिटिक के पेशेंट है, तो वो अपने डाइट में अगर मेथी सीड्स को ले किसी भी फॉर्म में, लाइक स्प्राउट्स के फॉर्म में ले सकते हैं या फिर बटर मिल्क के साथ ले सकते हैं, तो वो काफी इफेक्टिव होगा। फोर्थ है हमारा गार्लिक। गार्लिक में भी बहुत सारे एंटी माइक्रोबियल, एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज होती है। ये कैंसरस सेल को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। उसके साथ साथ हार्ट डिजीज, डायबिटीज एंड डाइजेस्टिव डिसऑर्डर को भी क्योर करने में हेल्प करता है। थैंक यू।